गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं डॉस एकेडमी में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीवन हैज़ ब्रेन एंड ब्रेन हैज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली, computer has one hard disk. Hard disk, this is a permanent memory. RAM is a random memory. So there are two types of memory in every brain. Okay, I am trying to give permanent memory in English speaking. How to English speaking with fluency. हम आपको एक कहानी के माध्यम से हिंदी बहुत ही आसान तरीके से बोलना सिखा रहे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ वेरी इजी वे। एश्योर ऑन मी, यू हैव एश्योर ऑन मी। ओके, अभी जैसे आप देख रहे हैं इसमें लिखा है टेंस एक्टिव, टेंस पैसिव। हम जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश हम सीखना चाहते हैं या इंग्लिश हम सब सुनते हैं, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग। हमारा बोलना और हमारा सुनना दोनों ही बहुत ही एसेंशियल पार्ट हैं आपके इंग्लिश के। एक समझिए दाहिना हाथ और बायां हाथ। ऐसा नहीं है कि आप सुनना नहीं पसंद करते तो आप बोलना पसंद करेंगे तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बोलना भी सीखें और सुनना भी सीखें। सुनने का मतलब है कि जो आप सुन रहे हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वर्ड आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा कि बोलते क्या है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे आप जिस दिन भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीख गए, वो चाहे हमारे बताए के द्वारा चाहे अपने आप से प्रिपरेशन से, उसी दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बिना थॉट के, बिना थिंकिंग के। ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा। और जो आपका ब्रेन है, ब्रेन वहाँ से थॉट अलाउ करेगा। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अभी जितने भी इंग्लिश मैंने बोला, ऐसा नहीं कि मैं पहले से विचार करके बैठा हूँ कि मुझे आपके साथ इंग्लिश यही बोलनी है। मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ तो सोच के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन कैसे करूँगा, किस तरह से मेरी आवाज़ आएगी, कौन सा वर्ड आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है। ओके, तो व्हाई, बिकॉज ऑफ डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये समझ लीजिए कि सभी जितने भी मनुष्य हैं इंडिया में, सभी के पास, इंडिया क्या बोले वर्ल्ड के पास जितने भी मनुष्य हैं सबके पास ब्रेन है। और ब्रेन में मेमोरीज होती हैं। तो मेमोरीज वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। टेम्प्रेरी मेमोरी आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन भूलते रहते हैं। और परमानेंट मेमोरी होती है जो आप चाहते हैं और उसको अधिग्रहण कर लेते हैं, मतलब आपके अंदर एडॉप्ट हो जाता है, वो आ जाता है। तो हम वही इंग्लिश आपको सिखा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सिखा के ही रहूँगा। ये मेरा परिलक्ष्य है सभी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी इंडियन जितने भी वोटर्स हैं वो दुखी क्यों हैं, उनके साथ दुख क्यों है, उसका एक ही रीज़न है जो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश उन्हें नहीं आती। इंग्लिश ये नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजों की लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीखने का मतलब है आपके एक्टिवनेस, आपकी सोच, आपका समझ बढ़ जाता है। ये आपको तभी फील होगा जब आप किसी सरकारी ऑफिस में जाए या कोई ऑफिसर आप बन जाए। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मुझे मिलनी चाहिए। चाहे आप अपने आप से समझिएगा, चाहे आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा, ठीक है। और बहुत से ऐसे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जैसा मैं देख रहा हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, ये तो डिफरेंट टॉपिक है, हम इस पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका टेंस में डू डज लिखा है, इज एम आर लिखा है, हैव लिखा है, हैड बीन लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सिंस है फॉर यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है सबसे ऊपर वाला, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर है परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ये आपका टेंस है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जो पैसिव लिखा है, एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है? आप देखिए कि इज एम आर वहाँ जो यहाँ आईएनजी के साथ लगा हो वो वहाँ पे चढ़ जाता है। हम टेंस में बात तभी करते हैं जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आता है ता है, ते हैं, तो है। ऐसे हिंदी में आते हैं जैसे राम जाता, राम गोस। अब जैसे इज एम आर है तो इज एम आर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। जैसे सड़क बनाई जाती है, बच्चे खाने खिलाए जाते हैं, हम पढ़ाए जाते हैं। हम नहीं पढ़ते, हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम पढ़ाए जाते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ भी ते हैं और यहाँ भी ते हैं, समझिएगा दोनों में ते हैं। मैं जाता हूँ, तो जब मैं अपने आप को, जब आपका जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जब वो काम करता है तब उसमें ता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब आपका ऑब्जेक्ट काम करना, मतलब ऑब्जेक्ट को हम दिखाते, जैसे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आई टीच चिल्ड्रेन टू द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच द चिल्ड्रेन। अब बच्चे पढ़ाए जाते हैं तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन आर टॉट। समझ में आया? द चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को आगे रख के बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ब की, अच्छा पैसिव में हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, बच्चा पढ़ाया जाता है, भिखारी खाना खिलाए जाते हैं, भिखारी को दान दिया जाता है, तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सड़क खुदवाई जाती, सड़क बनवाई जाती, महल बनवाया जाता है, उसकी पुताई कराई जाती है। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं, उनकी दवा कराई जाती है। तो जहां आप काम नहीं करते हैं और किसी कोई और काम करता है, उसका आप नाम बताना भी चाहते हैं तो बाई के द्वारा आप नाम जोड़ दीजिएगा। अगर आप नाम उसका नहीं बताना चाहते हैं कि कौन काम करवा रहा है, तो आप बाई मत लगाइए और उसका नाम भी मत बताइए और उसको सीधा पैसिव बना दीजिए। ताहे में आपका इज एम आर आएगा। और अगर आपका जैसे सड़क बनाई जा रही है, द रोड, अगर एक रोड है तो इज लगा देना, अगर कई रोड है तो आर लगा देना। द रोड्स आ जाएगा आर लगाने के लिए। द रोड, एक ही पर्टिकुलर रोड है और आप रोड को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो द लगा देना। अगर रोड को कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हैं, तो द हटा लेना, केवल रोड लगा देना। रोड इज बीइंग मेंटेन्ड, मतलब सड़क की मरम्मत की जाती, मेंटेन की जाती है, मेंटेन की जाती है, मेंटेन कर देना उसको। सड़क बनाई जाती है, बिल्ड कर देना। ठीक है, सड़क की खुदाई की जाती है, नहर की खुदाई की जाती है। द कैनाल इज बीइंग, हो रही है, जैसे हम कहते हैं नहर की खुदाई हो रही। द कैनाल, अगर एक से ज्यादा है तो आर लगा दीजिएगा, अगर एक ही है तो इज लगा दीजिए। द कैनाल इज बीइंग, और इसका आएगा डी डग, डग आएगा इसका। ठीक है, बल्कि थर्ड फॉर्म डग। द कैनाल इज बीइंग डग, उसकी खुदाई चल रही है। ठीक है, रही है, रहा है, इसमें आता है। और खुदाया गया है, खुदाया जा चुका है या पढ़ाया जा चुका है, तो आप उसमें हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में लगती है। ठीक है, अगर जैसे मैं सिखाता हूँ, आई हैव टॉट, मैंने सिखा दिया है, मैं सिखा चुका हूँ, मैंने सिखा दिया है, तो आई हैव टॉट यू, मैंने आपको सिखा दिया, आई हैव टॉट यू। और जैसे अगर हमें बोलना कि आपको सिखाया जा चुका है, आपको सिखाया, यू हैव बीन टॉट। समझ में आया? ये हम पैसे तभी यूज करते हैं जब हम जिस पे काम कर रहे हैं तो उसको आगे रखते हैं, और जो भी काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट हो चुका है या अभी चल रहा है या चलता है, तो तीनों में यूज होता है और ऐसे यूज होता है। आप समझे कि कोशिश समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है। हैड बीन के साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे हैव बीन और हैव थर्ड फॉर्म। अगर हम सिंपल बात में बात करेंगे, जैसे आई एम गोइंग माई हाउस, मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग माई हाउस।
अगर ये बोले नहीं मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग माई हाउस, नाउ आई हैव बीन गोइंग माई हाउस, या आई हैव बीन गोइंग सिंस नाउ। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब अभी पर्टिकुलर कोई टाइम बता दूँ, जैसे मैं 4 बजे अब अपने घर जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग माई हाउस सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से अपने घर जा रहा हूँ। ओके, तो प्रेजेंट बना सेम, जैसे आपका प्रेजेंट होता है सेम ऐसे ही पास्ट भी होता है आपका। डिड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन, वाज बर है, मैंने किया आई डिड, मैं गया आई वेंट। वर्ब की जैसे कहीं भी अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी एक ही बार यूज होती है। यानी आप जितनी भी वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब की चार प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और जीरंड या आईएनजी, ठीक है। उसे जीरंड भी बोलते हैं, उसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो 4 प्रकार की वर्ब होती हैं। तो जो सेकंड फॉर्म वर्ब है, सेकंड फॉर्म हमेशा आपका एक ही सेंटेंस उसका बोला जाता है, एक ही सेंटेंस बनता है। उसके बाद जैसे उसको आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, उसके साथ डिड लग जाएगा, और जैसे डिड लगेगा वर्ब कन्वर्ट होकर फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो अगर आप कहानी के माध्यम से भी समझिएगा, तो अगर कोई पूछता है अपने ज्ञान में रखे, तो वर्ब की 4 फॉर्म होती है। जो सेकंड फॉर्म होती है वो केवल एक ही बार यूज की जाती है, एक ही सेंटेंस उसका बनता है। कभी भी आप बात कीजिएगा, वो गए दे वेंट, क्या वो गए, डिड दे गो। अब जैसे हम वेंट नहीं बोले, डिड दे गो, हमने वर्ब को चेंज किया फर्स्ट फॉर्म में। थोड़ा सा बस यही जानना चाहिए था आपको, जो अभी हमने बताया। अच्छा, मैंने किया आई डिड, उसने किया ही डिड, क्या मैंने किया, डिड आई डू। वाज वर, इसका पैसिव बनेगा तो वाज या वर लगता है। जैसे मैंने किया था, जैसे रोड बनी थी या रोड बनाई गई थी, द रोड वाज बनाई गई थी। रोड बनाई जाती है तो इज लगा लेना, रोड बनाई गई थी तो वाज लगा देना। द रोड वाज बिल्ट, रोड बनाई गई थी, मेंटेन्ड की गई थी, जो भी है। द हाउस वाज रिपेयर्ड, द हाउस वाज रिपेयर्ड, घर का मरम्मत किया गया था, किया गया, ठीक है। किया जा चुका था, नहीं किया गया, ठीक है, किया जा चुका था। आप जैसे ही सेंटेंस कोई भी सेंटेंस बोलना चाहें या समझना चाहें, तो आप इतना देखिए कि वो बोल क्या रहे हैं, आप बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। या किया जा रहा था, घर की मरम्मत हो रही थी, तो घर की मरम्मत हो रही थी, या घर की मरम्मत किया जा रहा था, दोनों में अंतर है। हो रही थी तो बीइंग, बीन लगा देना। बी की भी थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। द हाउस वाज बीइंग बीन, घर की मरम्मत हो रही थी। द हाउस वाज बीइंग बीन रिपेयर्ड या रिपेयरिंग, घर की मरम्मत हो रही थी। तो मरम्मत एक नाउन आ गया, तो रिपेयरिंग आपका जीरंड है, आप वहां से सीधा आप नाउन रख सकते हैं इसके बाद में, ठीक है। द हाउस वाज बीइंग मेंटेन्ड, हो चुका था। अच्छा, एक बार बता दूं दोस्तों, जो भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वो जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता रहेगा, आपको हम सिखाते रहेंगे। हैड बीन है, सिंस या फॉर का यूज है। बिल है, सैल है, ठीक है, ये है। अब हम आपको हम दिखाते हैं आपको टेंस एक्टिव में, पैसिव में। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, आता है टीए में हमने दिखाया डू डस, डिड लगा दो। हमने क्या किया कि इंडेफिनिट के सीधा तीनों के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, हमने तीनों साथ में रख लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा, 3 ही तरह का आप सेंटेंस बोलते हैं पूरी लाइफ में। 3 ही आप समय 3 आपके होते हैं, ये मान के चलिए आपके पास केवल 3 ही समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जब हम बोलते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि जो आज दिन में भर में काम हुआ है पास्ट में मैं बोलूँ या प्रेजेंट में बोलूँ, या अभी हमें 2 मिनट बाद जो फ्यूचर में बोलूँ, ठीक है। ये होती है
आपके पास ये प्रॉब्लम आती है, समझने में बोलने में भी आती है कि ये बोल क्या रहे हैं, या बोलना हमें क्या है, हमें आज की बात को फ्यूचर में लेना है या कल की बात को फ्यूचर में लेना है। बिल्कुल क्लियर रखिए, आज टुडे है तो टुडे में जो भी आप काम करते हैं वो प्रेजेंट में बात करेंगे। आज का दिन अगर मंगलवार है तो मंगलवार में जो भी काम कर रहे हो सारा प्रेजेंट में बोल दीजिए, प्रेजेंट में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप फ्यूचर, आप 2 घंटे बाद जाऊँगा आई विल गो टू हाउस आफ्टर 2 आवर्स बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन सिंस या फॉर लगा के आप उसे प्रेजेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वैसे नहीं बोल सकते, ये भी सही है, नहीं भी बोल सकते। कोई बोलता नहीं 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 बोल सकते थे, क्यों बोलेंगे? हम 2 घंटे बाद या 2 मिनट बाद हम चले जाएंगे, वी विल गो आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, तो इतना मान के चलिए जो अभी आपका जो आप बोल रहे होते वो प्रेजेंट में है, और जितना बोल चुके हैं, जैसे अभी 2 मिनट पहले आपने ये बोला था तो वो आपका पास्ट में निकल गया। आप ऐसा लेके चलिए कि जो आपका क्षण चल रहा है, करंट में जो चलता है उसे आप प्रेजेंट मान लीजिए, जो आप बोल चुके हैं उसे आप पास्ट में मान लीजिए, और जो बोलने वाले होंगे उसे आप फ्यूचर मान लीजिए। आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन टुडे हमेशा वर्तमान को बोला जाता है, टुमारो हमेशा आने वाले कल को बोला जाता है, टुमारो, और स्टरडे हमेशा पीछे वाले को बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? टेंस बनाते समय जरूर ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे ता है, डू या डस, या वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, हमेशा इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे डिड लगेगा वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। बिल या सेल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। रहा है, रहेगा, रहा था, इसमें इज एम आर रहता है, इसमें इज एम आर बिंग रहता है, वाज वर रहता है, वाज वर बिंग रहता है। इसमें किया है, चुका था या चुका होगा। हैव, हैड, विल हैव, ये ज़्यादातर यूज होता है हैव, हैड, विल हैव, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैं काम कर चुका था। आई हैड डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, मैंने काम कर लिया था या मैं काम कर चुका था, दोनों एक की हिंदी एक ही बनेगी। आई हैड डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, मैंने काम कर लिया था, मैं काम कर चुका था, मैंने काम कर लिया था या मैं काम कर चुका था। आई हैड डन माई वर्क, या मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ। आई विल हैव डन माई वर्क, आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँगा। ओके, बिफोर 3 आवर्स, बाय 2 PM, बाय 2 PM, मैं 3 बजे तक या 2 बजे तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा, कर चुका हूँगा। ठीक है, कर चुका था या कर लिया होगा, अपना काम कर लिया होगा। ही विल हैव बीन डन, ही विल हैव बीन कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock वो काम कर चुका होगा, यानी 10 बजे तक वो अपना काम कर चुका होगा। इसमें सब में चुका होगा जरूर रहेगा, चुका यानी कंप्लीट हो चुका है। और कभी भी अगर आपके साथ जैसे हैड बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब रहा वो पैसिव बनाया गया है। पैसिव बनाया गया, जैसे द रोड हैज बीन, अभी जैसे सेंटेंस है, द सेंटेंस हैव बीन मेड, सेंटेंस बनाया जा चुका है, सेंटेंस बनाया जा चुका है, तुम्हें पढ़ाया जा चुका, यू हैव बीन टॉट। सबसे अच्छा होता है यू हैव बीन टॉट, यही समझ लीजिए, यहाँ पे यू लगाइए, यू हैव बीन टॉट, इट हैड बीन टॉट, या पढ़ाया जा चुका है, इट हैड बीन टॉट, दिस चैप्टर हैज बीन। अगर एक चैप्टर है तो हैज लगा देना, एक से ज्यादा है तो हैव लगा देना। दैट टाइप ऑफ बुक्स, इस तरह की पुस्तकें पढ़ाई जा चुकी हैं। दिस टाइप ऑफ बुक्स, बुक्स याद रख लीजिए, बुक्स साथ हमेशा हैव लगेगा। अगर एक बुक है तो यहाँ पे हैज लगा दीजिएगा। दिस टाइप ऑफ बुक्स हैव बीन टॉट, इस तरह की पुस्तकें पढ़ाई जा चुकी है, इस तरह के ग्रामर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। दैट टाइप ऑफ ग्रामर्स, दैट टाइप ऑफ ग्रामर, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव बीन स्पोकन, यू हैव बीन स्पोकन, इस तरह के सेंटेंस आपको बुलाया जा चुका होगा, बुलाया जा चुका है, मतलब कि आप बोल चुके हैं उस सेंटेंस को। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव बीन स्पोकन, यू हैव बीन स्पोकन, आपको बुलाया जा चुका है, आपको आप बोल चुके थे। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव बीन स्पोकन, इस तरह के सेंटेंस आप बोल चुके थे। यू हैव बीन स्पोकन, दैट टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ बुक्स
दिस टाइप ऑफ बुक्स विल हैव बीन स्टडीड, इस तरह की पुस्तकें आप पढ़ चुके होंगे। दिस टाइप ऑफ बुक्स विल हैव बीन स्टडीड, इस तरह की पुस्तकें पढ़ चुके होंगे या पढ़ चुकी होंगी। कौन पढ़ चुका होगा इससे नहीं मतलब है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बुक्स यानी कि हम दिस टाइप ऑफ मूवी विल हैव बीन सीन, इस तरह वास्ट, इस तरह की फिल्में देख चुकी होंगी या देख चुकी गई होंगी, इस तरह से सेंटेंस होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी होती है विल हैव के बीन साथ। ऐसा नहीं कि विल हैव बीन के साथ आप देखिए यहाँ पे हैव बीन के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया और यहाँ पे हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म आए तो ध्यान रखिए वहां सिंस या फॉर जरूर यूज कर लीजिएगा, या ये समझ लीजिएगा कि वो काम अभी चल रहा है। हैव बीन के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो तो काम चल रहा है, कुछ काम पूरा हुआ, कुछ चल रहा है। और हैव बीन के साथ अगर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लिया, इसका मतलब हुआ काम कंप्लीट हो चुका है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैव बीन मेड, इस तरह का सेंटेंस बनाया जा चुका है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैव के साथ अगर आप केवल थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, हैव के साथ ध्यान रखो हैव हैड विल हैव हम बता रहे हैं हमको कैसे करना है, ये वाला सेंटेंस ध्यान रखो, हैव हैड विल हैव, तीन आपको याद रखने हैं। इसमें चुका है हैव, और एक होता कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पुस्तक। अब मेरे पास कुछ है तब भी आपको हैव हैड और विल हैव भी आप रख सकते हैं, इसके साथ सीधा आप डायरेक्ट जाके नाउन लगा दो। आई हैव ए बुक, आई हैव ए डॉक्टर, आई हैव ए नॉलेज, आई हैव कंप्यूटर, आई हैव कुछ भी बोल सकते हो, आई हैव मोबाइल, आई हैव वेरी गुड मोबाइल, आई हैव वेरी गुड बॉय, मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का था। अपने पास कुछ होना है तो उसके लिए हैव यूज किया जाता है, ऐसे से समझ लीजिए, ये कोई टेंस का पार्ट नहीं है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मेरे पास यानी कि मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा, इस तरह के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पास है आई हैव ए पेन, मेरे पास एक गोल्डन पेन है, आई हैव ए गोल्डन पेन, मेरे पास एक गोल्डन पेन था, आई हैड अ गोल्डन पेन, आई हैड अ ब्रदर, आई हैड अ एनिमी, आई हैड अ प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास एक प्राइम मिनिस्टर था, मेरे पास एक मंत्री था, आई हैड अ मिनिस्टर, ठीक है, आई हैड अ मिनिस्टर। रखता था या है दोनों में आप यही रखेंगे। मैं एक डॉक्टर रखता था, आई हैड ए डॉक्टर, आई हैड अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर रखता हूँ, आई हैव अ डॉक्टर, ठीक है। मेरे पास एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर रखता हूँ, दोनों में आप हैव ही लगाना, था के लिए हैड लगेगा और विल हैव। मेरे पास एक डॉक्टर होगा, आई विल हैव अ डॉक्टर, या मैं एक डॉक्टर रखूंगा, आई विल हैव अ डॉक्टर, तभी आपका यही चलेगा। तो आपने देखा यहाँ पे आप सीधा नाउन बना सकते हैं, नाउन रख लिया हमने। अब नाउन की जगह पे अगर हम वर्ब की तीनों में आईएनजी फॉर्म भी रख सकते हैं। आईएनजी से क्या होगा, काम कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने करना, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ तो आई हैव सेड, मैंने कह दिया है, आई हैड सेड, मैंने कह दिया था, आई विल हैव सेड, मैं कह चुका हूँगा। तो यहाँ पे आप नाउन भी रख सकते हैं, समझ गए। नाउन भी हमने रख दिया, प्लस करके हमने नाउन दिखाया आपको। नाउन के बाद हमने यहाँ पे या तो आप वर्ब रख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख लिया हमने, इसको हमने कॉपी किया और हमने पेस्ट किया। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल हैव, मेरे पास एक डॉक्टर होगा, आई विल हैव अ डॉक्टर, नाउन। हैव हमेशा ध्यान रखिएगा, हैव जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, चुका है में। अब देखिएगा, समझिएगा हैव का मतलब, हैव के साथ हमने चुका लगाया, मतलब वो हो चुका है। तो जैसे मैं डॉक्टर रख चुका हूँ, तो आई हैव अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर रख चुका हूँ, या मैं डॉक्टर मेरे पास है, मतलब कि है, वो आपके पास है, वो चाहे आपके आसपास रहे या थोड़ी दूर में रहे, आपके संज्ञान में होना चाहिए, आपका पोसेशन में होना चाहिए,
हो सकता है आप भूल भी गए हो, तब भी आप बोल सकते हैं आई हैव अ डॉक्टर, आई हैड अ डॉक्टर, आई विल हैव अ डॉक्टर। क्लियर? आई हैव अ गन, आई हैव अ राइफल, आई हैव अ नाइफ, गोल्डन नाइफ, आई हैव अ बाउल, आई हैव अ एनीथिंग यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन दिस। ओके, तो आपने हैव, हैड और विल हैव समझ लिया। ठीक है, अब इनके साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, अगर नाउन नहीं लगा रहे हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो हैव, हैड, विल हैव, तीन याद रखिए। विल, हैव, हैड, विल हैव, हैव, हैड, विल हैव, हैव, हैड, विल हैव। इनके साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है वो एक तरह का वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव भी होता है। तो अगर हम नाउन नहीं लगाते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। ही हैज कम, कम केम कम, वो आ चुका है। ही हैड कम, वो आ चुका था। ही विल हैव कम, वो आ चुका होगा। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं वर्ब की पैसिव में अगर हम बनाते हैं तो विल हैव बीन की वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और यहाँ विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बीन जो लिखा गया है, बीन, ये एक्चुअल में बी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वह काम हो चुका है, कराया जा चुका है। ठीक है, पढ़ाया जा चुका है। द चिल्ड्रन हैड बीन टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, बच्चों को पढ़ाया जा चुका है। बच्चे पढ़ चुके हैं, कहने का मतलब बच्चे पढ़ चुके हैं। द स्टूडेंट्स पढ़ चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट, पढ़ चुके हैं, हैड बीन लर्नड, हैड बीन, पढ़ना का रीड होता है, स्टडीड होता है। ठीक है, द स्टूडेंट हैड बीन स्टडीड, हैड बीन स्टडीड, मतलब काम कंप्लीट हो चुका। अगर बीन के साथ, अब ध्यान रखो, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो चूंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और हैड भी आपकी थर्ड फॉर्म, ये भी आपकी थर्ड फॉर्म है, तो ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म और ये भी थर्ड फॉर्म। अगर तीन थर्ड फॉर्म साथ में मिल रही हैं, ठीक है, तीनों मिल रही हैं, तो इसका मतलब है काम हो चुका था। बिल्कुल क्लियर समझिए, हैड भी लगा, बीन भी लगा, और अपने दिमाग के टॉस के अंदर डाल लीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म में डाल दी, तो हैड बीन कंप्लीटेड, काम किया जा चुका था, यानी जिसके विषय में आप बोल रहे हो वो हो चुका था। किया किसी और ने होगा, एक ध्यान रखिए, किसी और ने होगा, जिसका भी आप नाम लोगे, आई हैड बीन कंप्लीटेड, मुझे किया जा चुका था, मुझे बताया जा चुका था। आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका था, ध्यान रखिएगा, आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका था। ऐसा नहीं कि मैं बताया था, नहीं, कभी मत सोचिएगा कि मैं बताया था, मुझे बताया जा चुका था। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका है, मुझे पढ़ाया जा चुका, आई हैव बीन टॉट, मुझे स्टडी कराया जा चुका है, मतलब मुझे मैंने पढ़ लिया है, मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट, मुझे खाना खिलाया जा चुका है, आई हैव बीन फेड, ठीक है, उसे पढ़ाया जा चुका होगा, दे विल हैव बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा चुका होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट यहाँ पे बीन लिखा है, यहाँ पे बीन लिखा और यहाँ भी बीन लिखा, तीनों बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है, हैव, हैड, विल हैव, इतना ध्यान रखना, हैव, हैड, विल हैव। और यहाँ पे बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, इसमें सिंस या फार का यूज भी हुआ है, फ्रॉम का यूज हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लग रही है कभी भी, तो आपको अपने ध्यान में रखना है कि काम कुछ हुआ है और कुछ चल भी रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग यू, ये गलत है, सेंटेंस ही गलत है, आई एम टीचिंग यू हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी हमने 5-7 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 5-7 मिनट बीत भी चुका है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये गलत है, हमारा बोलना गलत है। मुझे बोलना चाहिए आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 4:30 या 3:30, कुछ भी हम
बोले, या फॉर 5 मिनट्स। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 मिनट्स। आई हैव बीन टीचिंग यू नाउ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। स्टिल भी आप बोल सकते हो, अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग स्टिल यू, अभी भी, स्टिल अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग फॉर स्टिल यू, आई हैव बीन टीचिंग यू। अच्छा, अगर हम सेंस या फॉर यूज ना करें तो क्या तब भी हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सेंस फॉर यूज करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आप सेंस फॉर या फ्रॉम का यूज ना करें, आप डायरेक्ट भी यूज सकते हैं। और इसका हिंदी हमेशा यही निकलेगा। आप जब भी सुने या समझे तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें अगर आई हैव बीन अगर उसने यूज किया, हैड बीन यूज किया, विल हैव बीन यूज किया और बल्कि फोर्थ फॉर्म लगाई, तो इसका मतलब है कुछ काम हुआ है, कुछ अभी चल रहा है उस काम। आई विल हैव बीन गोइंग, मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ, यानी कि जा रहा हूँ, इसका मतलब कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी चल रहा है। और मैं वहाँ जा रहा था तो आई हैड बीन गोइंग देयर, आई हैड बीन गोइंग देयर। देखो, आई हैड बीन गोइंग देयर हमने वहाँ पे ना सेंस लगाया ना फॉर लगाया, ठीक है। ऐसा नहीं सेंटेंस गलत है, आप बोलेंगे तो आई हैड बीन गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था, यानी कुछ काम हो गया था, कुछ अभी चल रहा था। आई हैड बीन गोइंग देयर, ओके, आई हैड बीन गोइंग देयर। तो आईएनजी फॉर्म तभी लगाइएगा जब आप काम कर रहे हैं, और हैव बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म कर रहे हो तो आप काम नहीं करो, आपसे कोई काम और करा है जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई हैव बीन, मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आई हैव बीन बीइंग, आई हैव बीन, मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई एम बीइंग टॉट, ये आएगा आपका सेंटेंस। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वाज बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा था, ये आएगा, ठीक है। तो आज ने आपने यहाँ पे अच्छी खासी सीखे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। और तो हैव, हैड, विल हैव, इतना याद रखिएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव वर्ड थे आपके। यहाँ पे आपको यही समझ नहीं आता कि हम बल्कि थर्ड फॉर्म लगाएं या बल्कि आईएनजी फॉर्म लगाएं, या सीधा हम थर्ड फॉर्म रख दें, या सीधा हम नाउन या एडजेक्टिव रख दें, ठीक है। अच्छा, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव रख सकते हैं कहीं भी। आई हैव गुड डॉक्टर, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही है। आई हैव गोल्डन पेन, अभी हमने बोला ना, आई हैड गोल्डन पेन, मेरे पास एक गोल्डन पेन था, मेरे पास एक अच्छा टाइम था। आई हैड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई हैड गोल्डन टाइम, ठीक है। वह अच्छा था, गोल्डन है, मतलब ये है था, अपने पास है तो। अच्छा, जब अपने पास नहीं होता तो हम वहाँ वाज वर्ब लगा देते हैं। अपने पास नहीं, वह अच्छा समय था, मेरे पास नहीं है, कहने का मतलब जब मेरे पास नहीं होता तब वहाँ पे कौन सा वर्ब लगाया जाता है, ये हैव हैड नहीं होते। विल हैव हैड तभी आप यूज करेंगे जब आपके पास है, मतलब किसी आदमी के पास होना चाहिए जीवित, ठीक है, जीवित मनुष्य के पास होता है तो हैव हैड विल हैव लग जाता है, ठीक है। विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन आईएनजी। और अगर वो नहीं है तो हमें वाज बर लगाया जाता है या EJMR लगता है, ठीक है। अच्छा समय है, इट इज गुड टाइम, इट इज अ गुड टाइम, अच्छा समय है, ठीक है। ये EJMR हमेशा ये भी बात करते हैं कि है के लिए, और वाज यूज किया जाता था के लिए, और विल भी यूज किया जाता होगा के लिए। अच्छा टाइम होगा, विल बी अ गुड टाइम, ठीक है। अच्छा टाइम होगा, टाइम विल बी गुड। अच्छा समय अच्छा था, टाइम वाज गुड। टाइम हमने पहले बोला, वाज बोला, गुड लास्ट में बोला। अगर हमें गुड को टाइम को गुड बोलना है तो गुड टाइम वाज दियर, समय अच्छा था। दियर का कोई मतलब नहीं आएगा, दियर वाज गुड टाइम, ओके। अब कल से ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब कल से आपको